पिछला जो क्लास हम लोगों ने पढ़ा था उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। जब दो झुकी हुई रेखाएं किसी बिंदु पर काटे तो उनके बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, या कोण बोलते हैं, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताओ भाई, कौन सा आंसर होगा इसका? बोल रहा है कि जब दो झुकी हुई रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती है तो उनके इस झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं कि कोण बोलते हैं, कि इनमें से दोनों बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताओ जल्दी से आंसर। ए कोई बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी भी बोल रहा है, या कोई डी भी बोल रहा है? हाँ, सब बोल दो लाइन से, सब सही है, ठीक है ना। तो देखो बाबू, जब दो झुकी हुई रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती है तो मिलन स्थान जो होता है ना, ये मिलन स्थान, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको वर्टेक्स बोलते हैं, मतलब शीर्ष बोलते हैं, हिंदी में शीर्ष होता है, इसको शीर्ष बोला जाता है। और ये जो झुकाव होता है ना, ये झुकाव, इसको कोण बोला जाता है, इसको कोण बोला जाता है, मतलब एंगल बोला जाता है। तो पूछ कर रहा है झुकाव के बारे में, झुकाव पूछ रहा है, तो झुकाव क्या है? कोण। तो कोण बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कोण, ये सही है। और अगर पूछता कि दो झुकी हुई रेखा किसी बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो उस बिंदु पॉइंट को हम लोग शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और ये क्या होता है? भुजा होता है, भुजा मतलब साइड होता है। अब कल पढ़ाया था मैं कि एक कोण के अंदर में क्या क्या होता है? वर्टेक्स होता है, कोण होता है, और साइड्स होता है, ये इसको साइड्स बोलते हैं, ठीक है। सही है, समझ गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोण को मापा जाता है। व्हाट एंगल इज ए मेजर्ड? व्हाट एंगल इज ए मेजर्ड? कोण को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? डिग्री में, कि रेडियन में, कि इनमें से दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? बताओ जल्दी से, कोण को किस में मापा जाता है? कमेंट करो जल्दी से। कहा रो रहा है दिवाकर तुम? भाई मेरे क्लास में कोई रोता नहीं है, सबको मजा आता है, तुम रो रहे हो, दिल दुखी हो रहा है। सौम्या, श्रवण, राहुल, प्रफुल्ल, कुलदीप, दिवाकर, संदीप, दिलीप, शिव, विष्णु, दिलीप, राधेश्याम, अमित, शिवम, विकास, लता, अंजलि, कृष्णा, भोजपुरी, क्रेजी बॉय, ब्रजेश। अरे अपना अपना नाम लिख कर आया करो, क्रेजी बॉय ये सब मत लिखा करो। बबलू कुमार, प्रियंका कुमारी, सूरज, सन्नू, सुनील पाल। बताइए जल्दी से क्या बोलते हैं भाई? तो सब लोग कमेंट कर रहा है ए, डिग्री। कोण को किस में मापते हैं भाई? देख लो, सब लोग गलती कर रहा है। जो कोण होता है ना, ये जो कोण होता है, तो कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं, और इसको डिग्री में और रेडियन में, ये दोनों में मेजर करते हैं। कोण को डिग्री और रेडियन दोनों में मेजर करते हैं। आंसर सी सही है, ये सही है। आज क्या हो गया, तुम लोग गलती गलती बता रहा है, मतलब रिवीजन करके नहीं आया सब। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाओ, सांप सूंघ जाता है तुम लोगों का, ठीक है। देखो अभी सब आई लव यू टीचिंग, थैंक यू राहुल। पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ तुम्हारे घर पर पहुंचा देंगे, अपना एड्रेस सेंड कर दो, ठीक है ना, हम आते हैं पीडीएफ लेकर। कई बार बोले कि टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ है डाला हुआ, इजी वे ग्लोबल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। दूसरा इंजीनियर अभिषेक राज टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी डाला हुआ है, दोनों को सब्सक्राइब कर लो, किसी एक में हम डाल देते हैं, ठीक है ना, याद नहीं रहता किसी में भी होगा, दोनों में चेक करो, होगा, ठीक है। सी आंसर सही है। अब नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा के कोण को क्या कहते हैं? बताओ बाबू क्या कहते हैं? अधिक कोण, की सम कोण, की न्यून कोण, की सरल कोण? बताओ इसका आंसर। मजा आ रहा है, सुनील पाल थैंक यू सो मच। रोमियो, रवि रोमियो, क्रेजी बॉय, ये सब कहां से आता है? गुड मॉर्निंग दिवाकर, इक्यूट एंगल, दिवाकर मजा आ गया। विष्णु तिवारी, सी, दिलीप, बेसिक साइंस कब से होगा? देखो इसको कीड़ा काटा हुआ, जो पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ रहा, ये बेसिक साइंस पढ़ेगा, तो बेसिक साइंस पढ़ाएंगे तो बोलेगा ड्राइंग कब से होगा,
मारेंगे निकल को मोबाइल में से। देखो इसको, 90 डिग्री से कम, क्या बोल रहा है, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा कौन होता है बाबू, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा, जल्दी से अंदर आंसर बताओ। तो ये होता है इक्विट एंगल, न्यून कोण, ठीक है ना, न्यून कोण। जितना भी एंगल होगा 26 डिग्री, 50 डिग्री, 89 डिग्री, 2 डिग्री, ये सब जितना भी 90 और 0 के बीच में जितना कोण होता है सब न्यून कोण होता है, इक्विट एंगल होता है, ठीक है। बहुत अच्छे, मजा आ रहा है सब लोगों को, थैंक यू। मजा आने के लिए हम पढ़ा रहे हैं कि मजा से पढ़िए, पढ़ाई को पढ़ाई जैसा नहीं, मजा लेके पढ़िएगा, हर एक चीज याद हो जाएगा। अब बताओ इसका आंसर, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, ठीक है ना। इस बार पूछ रहे हैं कि 90 डिग्री के कोण हो उसको क्या बोलेंगे, बता दो कौन सा कोण बोलेंगे बाबू। 90 डिग्री का एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री, ना एने ना ओने, बीच वाला 90 डिग्री का कोण को क्या बोलेंगे, बता दो, जल्दी से आंसर करो। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे, जल्दी। विष्णु तिवारी, रीना, हिमांशु, राम, प्रियांशु, दिलीप, एलपी टेक, लता, अभिषेक, सोनकर, क्रेजी, प्रियांशु, रोहित, पिंटू, प्रमीर, गोविंद, प्रवीण, दिनेश, विनीत, अमित, राधेश्याम, दिलीप कुमार, भोजपुरी, सब इसी में आ गया, भोजपुरी, क्रेजी, पागल, सब आ गया इसी में। एलपी टेक, अतुल कुमार, देखो एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, बोलते हैं ना कि राइट एंगल बोलते हैं, जो एकदम 90 डिग्री का हो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 90 डिग्री का हो तो इसको बोलते हैं समकोण, समकोण, या इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो यहां पे है बी नंबर सही है, सब लोग बी लिख रहा है, बहुत अच्छा, सुपर, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम, कौन सा कोण होगा बाबू, बताओ जल्दी से। बोल रहा है क्या इस बार कि 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम क्या होगा, अधिक कोण है कि सम कोण है कि न्यून कोण है कि सरल कोण है, कौन सा कोण है बाबू। इंद्रजीत, हिमांशु, राजा, प्रवीण, अनु, श्याम, अतुल, दिलीप, ए लिख रहा है सब, अच्छा ए भी हो सकता है। एब्ट्यूस एंगल, एब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं भाई, अधिक कोण को एब्ट्यूस एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, सही है। चलो बहुत अच्छे पढ़ रहे हो आप लोग। अधिक कोण बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अधिक कोण बोला जाता है, सुपर। सबको लव यू मेरी तरफ से, सबको प्यार भरा नमस्कार, क्योंकि सब लोग अच्छा आंसर कर रहा है, और जो आंसर नहीं कर रहा है उसका इस साल एलपी नहीं होने वाला, 27 वाला में होगा, याद रखिएगा। चलो कमेंट करके बताओ कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जल्दी से लाइक दबा दो, ऊपर ही बटन है लाइक वाला, दबाओ। अगर मजा आ रहा है तो लाइक करो जल्दी से, और शेयर तो करना ही करना है, जो शेयर नहीं करेगा गुरु जी का आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो कि मजा आ रहा है कि नहीं, अगर मजा आ रहा है तो लिखो, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि मजा आना चाहिए, ठीक है ना। मजा इतना आना चाहिए कि टाइम का पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। और 40 नंबर बाबू हम दिलवा कर रहेंगे, कुछ भी हो जाए, ये मेरा जिद है और जुनून है, और आपके अंदर भी जिद और जुनून होना चाहिए कि 40 नंबर अभिषेक सर जो पार्ट है ना, इसमें बाबू छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है ना, निपट जाओगे। सभी लोग सभी का कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, सरल कोण, क्या बोलते हैं बाबू, बता दो। मजा आ रहा है सब लोगों को, थैंक यू सो मच। इसको बताओ कि 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। जो लोग रिकॉर्डेड में पढ़ रहे हैं या लाइव में पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डेड वालों से भी निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और नीचे लिखिए कमेंट की मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है, सच में अच्छा लग रहा है, तो लिखिए, पॉजिटिव एनर्जी आएगा, चीजें याद रहेगी, दिमाग आपको उस पर कंसंट्रेट कर देगा। जैसे बोलते हैं ना कि मजा आ रहा है, दिमाग एकदम घूमकर वहीं पहुंचता है, अरे यहाँ पे मजा आ रहा है, इसको चलो इसी में लगते हैं, तो दिमाग वहां पे आपको फोकस कर देता है, और जिस चीज पर आप फोकस करेंगे वो बड़ा हो जाता है, वो याद हो जाता है, ठीक है ना। तो मजा आते रहना चाहिए, मन नहीं लगा तो लिखो तुरंत कि मजा आ रहा है, बस तुरंत दिमाग एक्टिव हो जाएगा।
तो दिमाग को हमेशा एक्टिव करने के लिए लिखते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए कि मजा आ रहा है, ठीक है। और ये कौन सा एंगल होगा बाबू? 180 डिग्री का जो होता है ना, ये होता है सरल कोण, सरल कोण, या इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री मतलब ये वाला होता है, 0, ये जो होता है BO और OB के बीच का जो कोण होता है ना, ये 180 डिग्री का होता है। इसी को हम लोग सरल कोण बोलते हैं या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब 19 नंबर, चार समकोण को जोड़ने से क्या बनता है? आयत बनता है कि वर्ग बनता है कि इनमें से दोनों बनता है कि इनमें से कोई नहीं? चार समकोण को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? चार समकोण को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कमेंट करो जल्दी से। थोड़ा सा लाइव में प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। चार समकोण को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कमेंट करके बताओ जल्दी से। आयत बनेगा कि वर्ग बनेगा कि इनमें से दोनों कि इनमें से कोई नहीं? थैंक यू सो मच, सब लोगों को मजा आ रहा है। इसका आंसर बता दीजिए आप लोग जल्दी से। सी कमेंट कर रहा है सब, ओम प्रकाश, गोलू, राहुल, प्रवीण, राकेश, सोनकर, विवेक, मुकेश, राम, अविनाश, अभिषेक, दिनेश, LP, फन टाइम, राजा कुमार, योगेंद्र, लता रजक, सी, गौतम, अविनाश, अंजलि चौधरी, क्रेजी बॉय, कृष्णा, प्रियांशु, बबलू, यूट्यूब गुरु, बाप रे बाप, यूट्यूब गुरु भी आ गए हैं, शिवा, गौतम जी। चलो सब लोग सी, मतलब ये सी सही है। इनमें से दोनों, देखो जो आयत होता है, या ये तो स्क्वायर हो गया, आयत को भी हम बताएं तो देखो, जहां पे दो रेखाएं आपस में मिलती है 90 डिग्री के कोण पर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं ना। तो देख लो, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा, 2 हो गया, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब चार समकोण मिलकर क्या हो जाता है? आयत, वर्ग बनता है। और सेम आयत भी वही कंडीशन होता है, ठीक है ना। आयत का जो चारों कोण होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये आयत हो गया, तो ये भी चार मिलके क्या होगा? समकोण, चार समकोण मिलकर आयत बना दिया। तो मतलब रेक्टेंगल भी सही है, स्क्वायर भी सही है, इसीलिए बोथ ऑफ देम, दोनों सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समकोण मिलकर कौन सा कोण का निर्माण करते हैं? दो समकोण मिलकर कौन सा कोण का निर्माण करते हैं? बताओ जल्दी से। दो समकोण मिलकर कौन सा कोण का निर्माण करते हैं? ओके राहुल गुजर, ओके, ऑफलाइन में देख लेना और लाइक और शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। आप जाइए ड्यूटी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल बाबू जाइए ड्यूटी कीजिए, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत अच्छा लगा कि आप ड्यूटी भी करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और ये एक दिन सफल जरूर होइएगा, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है। ये बताइए, दो समकोण मिलकर कौन से कोण का निर्माण करते हैं? जल्दी से बता दो बाबू। अधिक कोण की, समकोण की, न्यून कोण की, सरल कोण? तो देखिए, दो समकोण जब मिलता है तो किस कोण का निर्माण करता है? देखो, एक समकोण ये हो गया, दो समकोण को मिलाओ, समकोण मतलब 90 डिग्री के एंगल जो बना रहा हो, ये 90 डिग्री हो गया। O, A और B मान लिए इसको, ठीक है। एक और समकोण बनाओ इधर से, और ये भी 90 डिग्री बन गया इधर, ठीक है। ए बी और ये सी कर दीजिए, ये दोनों को जोड़ दो, तो दोनों जोड़ोगे तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक है। और 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं या सरल कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो दो समकोण मिलके 90 90 180 हो गया, 180 डिग्री कोण को हम क्या बोलते हैं? सरल कोण या स्ट्रेट कोण बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 21 नंबर, चार समकोण जोड़ने से कौन सा कोण का निर्माण होता है? चार समकोण जोड़ेगा तो कौन सा कोण का निर्माण होगा? संपूर्ण कोण की, अधिक कोण की, सरल कोण की, न्यून कोण? इनमें से कौन सा सही है? चार समकोण को जोड़ने पे कौन सा कोण का निर्माण होता है?
जल्दी से बाबू कमेंट करो, और सब लोग कमेंट करो, दिमाग का कचरा बाहर निकलेगा। गलत होगा तो गलत होगा, उससे क्या दिक्कत है, कम से कम सुधर तो जाएगा, नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होगा। इसीलिए सब लोग कमेंट करके कोशिश कीजिए कि गलत ही सही कमेंट कीजिए। कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डेड आप देख लीजिएगा। सब लोग ए कमेंट कर रहा है, सुपर, लव यू सबको, बहुत अच्छा। संपूर्ण कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? चार समकोण जोड़ने से क्या हो जाता है? संपूर्ण कोण का निर्माण होता है। संपूर्ण कोण का मतलब क्या होता है? देख लो यहां पे, देखो चार को समकोण जोड़ो, एक ये हो गया 90 डिग्री, एक इधर हो जाएगा 90 डिग्री, और एक नीचे हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और एक इधर वाला हो जाएगा 90 डिग्री, और ये चारों जोड़ोगे तो एक पूरा कंप्लीट एंगल का निर्माण हो गया। ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है ना। तो देख लो 90 90 जोड़ो 4 बार तो 360 हो जाएगा, मतलब एक कंप्लीट एंगल का निर्माण हो गया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं संपूर्ण कोण, मतलब कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। नेक्स्ट बताओ, बृहद कोण कितने डिग्री का होता है? रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पूछा कि बृहद कोण के बराबर कितने डिग्री का होता है? बृहद कोण ए है 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम, या 180 डिग्री से अधिक 360 डिग्री से कम, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? 22 नंबर बताइए कि बृहद कोण कितने डिग्री का होता है? भाई बृहद कोण कितने डिग्री का होता है ये बताओ। 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम, कि 180 डिग्री से अधिक 360 डिग्री से कम, कि इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट करो। सब लोग बी लिख रहा है, बहुत अच्छे, सब लोग कमेंट करो यार। कमेंट कुछ बच्चे नहीं करते हैं तो भाई अपना नुकसान कर रहे हैं। गलत ही कीजिए लेकिन कीजिए, उससे दिमाग का कचरा बाहर निकलेगा। ठीक है ना, कमेंट जरूर करना है। तो सब लोग का आंसर है बी, और बी ही सही है। ठीक है ना, कि बृहद कोण क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक होता है, 180 डिग्री से ये अधिक होता है, और 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण बोलते हैं। ठीक है, हो गया ये। अब चलो आगे, नेक्स्ट है, जब दो कोण की एक भुजाएं साझी होती है तो उस कोण को क्या कहते हैं? जब दो कोण की एक भुजाएं साझी होती है उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी से। जब दो कोण की एक भुजाएं साझी होती है उस कोण को क्या कहते हैं? कमेंट करो जल्दी से, और लाइक शेयर होना चाहिए बाबू। देखो लाइक बहुत कम है और लाइक बहुत ज्यादा है, 298 308 बच्चे लाइव देख रहे हैं, और लाइक की 196 मात्र, बहुत कम लाइक है। जो जो लाइक नहीं कर रहा है सोच लेना 2 नंबर कम आएगा एग्जाम में। जल्दी से लाइक करो। इसका आंसर बताओ जल्दी से। जब दो कोणों की एक भुजाएं साझी हो उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? रीना सिंह, महेश, कमलेश, कंचन, दिलीप, ललिता, राकेश, समीर, दिनेश, कैलाश, दिलीप, सब लोग का कमेंट अच्छा आ रहा है, बढ़िया है, सुपर है। विक्की राज, शुभम, भोजपुरी, माला धमाका, वाह, रुचि शर्मा, महेश, मीना, कैलाश, ज्ञान प्रकाश, सब लोगों का ए है, गुड, बहुत अच्छा। संलग्न को बोलते हैं। ठीक है ना, जब दो कोने की एक भुजाएं क्या हो, ये और ये दोनों, ये कोण जो है ओ ए बी सी, ये जो भुजा है ना इसके साथ भी है और ये भुजा इसके साथ भी है। ठीक है ना, तो कॉमन भुजा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, आंसर सही होगा ए। नेक्स्ट है, इनमें से कोटि पूरक कोण का चुनाव करें। चलो बाबू जल्दी से बताओ, इनमें से कोटि पूरक कोण कौन सा है? इनमें से कोटि पूरक कोण कौन सा है? आंसर करो जल्दी से। इनमें से कोटि पूरक कोण कौन सा है? जल्दी से कमेंट किया जाए। कोटि पूरक कोण कौन सा है इनमें?
सब लोग सी बोल रहा है। तो कोटि पूरक किसको बोलते हैं बाबू? कोटि पूरक कोण का पहचान क्या होता है? कोटि पूरक मतलब कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, यही होता है कोटि पूरक ना। दो कोनों को जोड़ने पर उसका योगफल अगर 90 डिग्री होता है वो कोटि पूरक कहलाता है। तो जोड़कर देख लो, ये तो दोनों को जोड़ के 90 प्लस 20, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा, 100 से ज्यादा हो जा रहा है। 60 और 40 जोड़ोगे तो ये 100 हो जा रहा है, ये भी गलत हो गया। 70 भी जोड़ोगे तो ये 90 हो जा रहा है, ठीक है ना। और इनमें से ये सही है, ठीक है ना, सी सही है। क्यों सी सही है? क्योंकि 70 प्लस 20 इक्वल टू 90 डिग्री, और इसी दो कोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, उसको कोटि पूरक बोलते हैं। मतलब हमारा ये वाला सही है, सी वाला सही है, ठीक है, सी वाला सही है। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर के 67 डिग्री का कोटि पूरक कोण ज्ञात करें। इसका बताओ, 67 डिग्री का कोटि पूरक कोण ज्ञात करें। 67 डिग्री का कोटि पूरक कोण ज्ञात करें। अंत भला तो सब भला, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से बता दो। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री कोटि पूरक यही होता है। मान लीजिए ए का मान दिया हुआ है कितना? 67 डिग्री। ये ए का मान दिया हुआ है तो लिख देते हैं 67 डिग्री प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, और कोण बी यहां से निकाल लीजिए, कोण बी इक्वल टू ये 67 उधर चला जाएगा तो 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो कोण बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? घटा लो, 10 में 7 घटा 3 और 6 और 2 8 23 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। मतलब आंसर हमारा कितना है? 23 डिग्री। कौन है 23 डिग्री? ये डी है, ठीक है, तो डी सही हो गया। चलो सब लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं, लव यू सबको, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, थैंक यू। तो चलो आज का थ्योरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, समपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कमेंट एक बार जरूर कर दीजिए कि मजा आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद थ्योरी को शुरू करते हैं। एक बार बोलिए कि मजा आ रहा है, तो हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और तीसरा चैप्टर लगभग समाप्त होने वाला है, और आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि तीसरा चैप्टर में कब पहुंच गए। दिमाग पर स्ट्रेस भी नहीं आया होगा, एकदम एक्साइटेड रहते होंगे, सब चीज याद चल रहा है, पेज पलटते होंगे, सारा चीज याद हो जाता होगा। ये कैसे हुआ? इसलिए कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आप मजा लेके पढ़ रहे हैं। मिठाई जैसा सारा चीज अंदर जा रहा है, खाने में दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि मीठा लग रहा है, स्वीट स्वीट लग रहा है ना। तो बिल्कुल यही हनी है, स्वीट है, सब यही है, सोना बाबू सब यही है, इसी दुनिया में है, और पढ़ाई ही सब चीज है, ठीक है। तो पढ़िए, मजा लेकर पढ़िए, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, और हमेशा अपने पास पॉजिटिव एनर्जी को बुलाते रहिए। 200 चैप्टर खत्म हो जाएगा, ड्राइंग साइंस सब खत्म हो जाएगा, 40 में 40 कैसे आ जाएगा वो भी पता नहीं चलेगा। तो जल्दी से कमेंट करो कि मजा आ रहा है। और रिकॉर्डेड भी, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि मजा आ रहा है, आंसर जरूर कमेंट कीजिए, तब पढ़ाई का एक्चुअल मजा आपको आएगा, और देखिएगा पता ही नहीं चलेगा, और एलपी टेक्नीशियन आप बन भी जाएंगे, ठीक है। ये होता है पढ़ाई का मतलब। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मजा लेकर पढ़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सुपर नाइस, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कोटि पूरक पढ़ लिए, अब पढ़ना हमको क्या? समपूरक, समपूरक कोण, समपूरक कोण, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है। समपूरक कोण पढ़ना है, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ना है। इससे पहले कोटि पूरक पढ़े थे। तो देखो कोटि पूरक क्या होता है, जो पहले पढ़े थे हम लोग, कोटि पूरक, कोटि पूरक में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री होता था। लेकिन यही समपूरक कोण की बात करें, समपूरक कोण की बात करें तो इसका ये होता है कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। बस यही याद रखना है आपको, ठीक है ना। इसमें दो संलग्न कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री का मान होता है, उसको हम लोग कोटि पूरक बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे? जिसमें दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री का मान प्राप्त होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे?
संपूरक कोण, कपलमेंट्री एंगल। तो ये दो चीजें बेहद आसान है, याद रखिएगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। एक कोण का मान दे देगा, बोलेगा इसका निकालिए कपलमेंट्री सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब इसमें कुछ थ्योरी है जिसको ध्यान में रखना होगा। अब कमेंट कोई नहीं करेगा, शांति से सुनिए। पहला है कि जब दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है, ठीक है ना। जब दो कोणों का मान 180 डिग्री हो, दो संलग्न कोणों का, ठीक है ना, दो संलग्न एडजेसेंट एंगल का बात कर रहा है, ठीक है ना, 180 डिग्री हो तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, कपलमेंट्री एंगल होते हैं। अब देखो, दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते हैं, दो न्यून कोण कभी एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम को न्यून कोण बोलते हैं। तो दो न्यून कोण जोड़िएगा, क्योंकि देखिए 90 प्लस 90 जोड़िएगा मैक्सिमम, तब 180 होता है ना। अब न्यून कोण क्या आता है, 90 डिग्री से कम। मान लीजिए 89 जोड़िएगा, 90 डिग्री से कम, एक कम कर दिए, फिर भी ये 180 नहीं हो सकता। 180 होगा, नहीं होगा। तो जब तक 180 नहीं होगा तो कभी वो कोण संपूरक कोण नहीं कहलाएगा। इसलिए बोला है कि दो न्यून कोण जोड़ेंगे तो ये कभी भी संपूरक कोण नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बोलेगा कि दो न्यून कोण जोड़ने पर क्या संपूरक कोण बन सकता है, तो नहीं बन सकता है, ठीक है। दो समकोण सदैव संपूरक होते हैं, बिल्कुल होता है। दो समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। तो दो समकोण 90 प्लस 90, दो समकोण जोड़िएगा तो कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब कह सकते हैं कि जो दो समकोण होता है वो हमेशा संपूरक कोण होता है, हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते हैं, दो अधिक कोण कभी एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से जैसे ज्यादा जोड़ेंगे तो 90 प्लस 90 हो रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा 91 प्लस 91 182 हो जाएगा, और चाहिए हम कितना, 180। तो अधिक कोण भी हमें संपूरक कोण नहीं मिलता है। तो अधिक कोण से भी नहीं मिलता है, न्यून कोण से भी नहीं मिलता है, केवल समकोण, दो समकोण को जोड़ने से हमको क्या होता है, संपूरक कोण मिलता है, सप्लीमेंट्री एंगल मिलता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, खून में घुसा लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें यहाँ पे, तो देखो कोण P है, कोण Q, P है और Q है, ठीक है ना। दोनों को ऐड किया, देखिए तो दोनों को ऐड करने पे इस पे जो कोण बनता है कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। मतलब P प्लस Q अगर 180 डिग्री हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। यहां भी देखो A और B है, A और B दोनों जोड़कर 180 हो जा रहा है, तो जहां भी 180 होगा वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल से भी समझ गए हम लोग। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन यहां पे करना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कर लो, यहाँ पे सोल्यूशन इसलिए कर देते हैं कि आप लोग जब वीडियो रिकॉर्डेड में देखें तो समझ के बढ़िया से बना ले। सन्नी रावत सर, मैं रिकॉर्डेड वीडियो से ही नोट्स बना रहा हूं, सही है ना। बिल्कुल वीडियो से ही नोट्स बनाना है, कभी भी जो नोट्स हम दे रहे हैं उससे नोट्स नहीं बनाना। उससे नोट्स बनाओगे आपके दिमाग में भेजा में घुसेगा नहीं, उतार लोगे। यहाँ पे बहुत सारा चीज समझाते हैं, बोलते हैं, वो नोट्स में नहीं रहता है, इसीलिए वीडियो देख के ही शॉर्ट नोट्स बनाया कीजिए। अब यहां पे देखिए, वेरीफाई 115 डिग्री और 65 डिग्री आर द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। वेरीफाई करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है। तो कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो कोण ए कितना दिया हुआ है, 115 डिग्री, 115 डिग्री प्लस कोण बी कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री दिया हुआ है, 65 डिग्री दिया हुआ है। तो जोड़कर देखो ये दोनों हो रहा है 180, ये दोनों जोड़ोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 प्लस वाई। बोल रहा है कि 20 प्लस वाई डिग्री एक कोण है, मतलब कोण ए इक्वल टू दिया हुआ है 20 प्लस वाई डिग्री। तो बोला कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करें। तो करना कुछ नहीं है, मालूम है ना आपको कि कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू होता है 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल के लिए, ठीक है। तो कोण ए कितना दिया हुआ है हमारा, 20 प्लस वाई डिग्री दिया हुआ है। अब कोण बी हमको निकालना है, इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो करना कुछ नहीं, इसको उधर भेज दो। कोण बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 20 प्लस वाई डिग्री। ब्रैकेट हटाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस वाई डिग्री, ठीक है। तो 180 में से 20 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 160।
तो कोण बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस वाई डिग्री आंसर, ठीक है ना, 160 माइनस वाई डिग्री आंसर किधर है, ये है, ठीक है, समझ गया। तो इस तरह से सोल्व एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको डील करना होगा। मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन बेहद आसान है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट, ये दोनों प्रश्नों में कोई डाउट है? आगे बढ़े हम, जल्दी से कमेंट करो कि मजा आ रहा है, कमेंट करिए तो हम आगे बढ़ते हैं, लिखो कि मजा आ रहा है, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब सब कर लो, चैनल को शेयर भी कर दो, ठीक है, लाइक तो बाबू जरूर करो। देखो सही है, आगे बढ़े कि नहीं। उत्कर्ष कोई बात नहीं बाबू, रिकॉर्डेड पढ़ना। ये कहां आंसर है बाबू शिव जी, तुम क्लियर है, चलो मजा आ गया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लो। अब देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आ सकता है, पूछ सकता है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर आप जानते होगे तो ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कि दो समपूरक कोण का अनुपात 7:8 है, ठीक है ना। दो समपूरक कोण का अनुपात 7:8 है, तो कोण का माप ज्ञात कीजिए। कोण का माप ज्ञात कीजिए। कभी भी अनुपात दिया रहता है ना, अनुपात दिया रहता है तो कुछ नहीं करना होता है, ये दोनों अनुपात को हम एक सिंगल अनुपात मान लेते हैं। ये दो, मान लीजिए कि हमारे पास जो अनुपात है x है, ठीक है ना, x अनुपात है, तो x को ही दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। एक है 7x और एक है 8x, ठीक है। अनुपात को हम x मान लेते हैं, रेशियो को हम x मान लिए कि x रेशियो है, और इसी को दो भाग डिवाइड किया हुआ है कि एक 7 है एक 8 है, 7:8 है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे कि 7x अनुपात 8x, तो जो कपलमेंट्री एंगल, सॉरी जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, क्या होता है, कोण A प्लस कोण B इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। तो यहां पर देखो कोण A कितना हो गया 7x प्लस कोण B कितना हुआ 8x इक्वल टू 180, कंफर्म है। 7 8 कितना होता है 15x इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां x का वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, तो कितना हो जाएगा, कटा दो, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 12, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया आपका 12 आ गया, ठीक है, x इक्वल टू 12 आ गया। अब 12 आ गया तो निकाल लो यहां से, तो 7x है ना, 7x का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो 7 × 12 कर दो, बरसत है 84 डिग्री, ठीक है। फिर दूसरा है 8x, तो 8x को निकाला तो 8 × 12, x की जगह पर 12 रख दो, तो 12 8 96 डिग्री, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लो, अब चेक करना हो क्या ये सही है, तो जोड़ लो यहां पे, कोण A प्लस कोण B इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो कोण A कितना आ गया हमारा 84 डिग्री प्लस 96 डिग्री, तो जोड़ लो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये सही है, सिंपल तरीका है, ऐसे बना लेना, हो जाएगा, मजा आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन को डील करना है। और यहां जो सॉल्यूशन किया हुआ इसलिए है कि एक तो पहली बात है कि आपको हम जब देंगे पीडीएफ इसी का देते हैं, तो वहां पर सॉल्यूशन रहेगा, इसलिए ये नहीं समझना कि मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। सिंपल है, मैथमेटिक्स आप लोग करते हैं तो बहुत सिंपल है, ठीक है। पीडीएफ में मिलेगा तो ये रहेगा आपका, बना लेना, ठीक है, आसान है, प्रैक्टिस करना है। अब देखो संगत कोण, क्रॉसपोंडिंग एंगल, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ठीक है ना। तिर्यक रेखा किसको बोलते हैं, सॉरी तिर्यक रेखा तो समझो जो तिरछा होता है उसको तिर्यक बोलते हैं। संगत कोण के बारे में पढ़ना, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को क्रॉस करता है, ठीक है ना, क्रॉस करता है तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो संगत कोण का निर्माण होता है और ये प्रत्येक कोण बराबर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, यहां पर दिया हुआ है फिगर में, समझ लो दो पैरेलल लाइन है ए और बी, और ये सी और ये डी है, ठीक है ना। एक तिर्यक रेखा, इसको तिर्यक रेखा बोलेंगे, इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस किया तो इसमें देखिए कौन कौन से एंगल बराबर होता है, कौन कौन से एंगल को हम क्रॉसपोंडिंग एंगल बोलेंगे, तो देख लो यहां पे 1 और 3,
1 और 3 आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है? नहीं, 1 और 3 नहीं है, यहां पे देख लो, यहां पे लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग कोण 6, कोण 6 और कोण 2, 6 और 2, ये और ये, ठीक है। कोण 2 और कोण 6 के आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स है 1 और 5, 1 और 5, और इसके बाद आता है 3 और 7, 3 और 7, 4 और 8, ये सब आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो इसको यहां पे दिया हुआ है, इसको याद कर लेना, याद करना समझने वाला चीज है, अभी आगे हम बताएंगे उसमें भी होता है। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है ना, दो तरीके का होता है, एक इंटीरियर एंगल होता है और एक एक्सटीरियर एंगल होता है, एक इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो इंटीरियर एक्सटीरियर किसको बोलेंगे? तो इंटीरियर एंगल का मतलब जो अंदर वाला एंगल हो, इंटीरियर एंगल मतलब जो अंदर वाला एंगल हो। तो अंदर वाला कौन है? ये वाला एंगल है, ठीक है। और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, तो बाहर वाला ये एंगल है। और इसमें कौन किसके बराबर होता है? तो देख सकते हैं यहां पर स्पष्ट कर दिया गया, 6 जो है वो 2 को बराबर है, ठीक है ना। 6 करस्पॉन्डिंग टू 2 है, ठीक है ना। 1 करस्पॉन्डिंग टू 5 है, 1 किसके है? तो 5 के बराबर है। 5 किधर गया? ये है, ठीक है। तो इस तरह से याद करके रखना आप लोग। इसको याद कर लेना, ठीक है ना, याद करने वाला ही है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है, बता दिए आपको ना कि जो ये एकांतर कोण, ये करस्पॉन्डिंग कोण आ गया, ये कौन था? संगत कोण था। अब आते हैं हम लोग एकांतर कोण पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, इसमें भी वही है, इंटीरियर एंगल होता है और एक्सटीरियर एंगल होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर का क्या होता है? जो अंदर वाला हो तो इंटीरियर बोलेंगे, मतलब ये वाला। और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, ये ऊपर वाला जो है ना, ये एक्सटीरियर होता है, मतलब बाहर वाला। ये अंदर वाला जो है, ये 3, 4, 5, 6, ये क्या होता है? इंटीरियर होता है। अब यहां पे देखो, एकांतर कोण में कौन किसके बराबर होता है, समझ लो यहां पे। तो ये देखो 3, ये 3 है और ये 6 है, ये दोनों आपस में क्या है? इंटीरियर एंगल है, मतलब एकांतर कोण है, ठीक है ना। 3 और 6 आपस में बराबर है, और यहां पर 4 और 5 आपस में बराबर है, ठीक है ना। 4 और 5 आपस में बराबर है। उस तरह से हम बात करें 2 और 7 की बात करें, 1 और 8 की बात करें, ये आपस में बराबर है। तो ये बराबर कैसे है? तो ध्यान देने वाली बात ये कि इंटीरियर एक्सटीरियर देख लेना। हमेशा जो कोण होता है ना, जो 3 और 6 देखोगे तो ये क्या है? अंदर वाला कोण है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, मतलब अंदर वाला कोण है। तो अंदर में तिरछा तिरछी बराबर होता है, ठीक है। और 5 और 4 भी बराबर है आपस में, क्यों? अंदर में और तिरछा तिरछी है, ऐसे और ऐसे है, क्रॉस में, ठीक है। अब बाहर की कोण की बात करें तो बाहर भी क्रॉस में बराबर है, 1 और 8 और 2 और 7, इस तरह से याद रखना, ठीक है। एक बार यहां लिख देते हैं, समझ लो 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, और इस एक तिर्यक देखा जाए इसको काटते हैं, तो हम एकांतर कोण की बात कर रहे हैं। तो एकांतर कोण 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो इंटीरियर में मान लो हम नॉमिनेशन करते हैं, उसी के अनुसार कर देते हैं जो वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक सॉरी, यहां शुरू करते हैं अंदर वाला से। यहां मान लो कितना है? 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो हमेशा क्रॉस में बराबर होगा, 4 होगा और 5 के बराबर होगा, है ना। 4, 5 आपस में बराबर है, और 3, 6 आपस में बराबर है। ये तो अंदर वाला हो गया। ये कौन सा एंगल हो गया? इंटीरियर एंगल हो गया। अब हम बात करेंगे बाहरी के, तो बाहरी में 1, 2, 7 और 8, ठीक है। तो क्रॉस कर दो, 2 और 7 आपस में बराबर है, और 1 और 8 आपस में बराबर है, अल्टरनेट बराबर है क्रॉस में, ठीक है। तो ये याद करने वाला चीज, इसमें ज्यादा समझने की कोई बात नहीं है, समझ लेना आप लोग। शीर्षाभिमुखी कोण, ये देखो शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल शीर्षाभिमुख कोण बहुत इजी होता है। जो आमने सामने को होता है शीर्षाभिमुख, मतलब शीर्ष के सामने, आपका मुंह के सामने जो होगा उसको शीर्षाभिमुख कहते हैं। तो देखो नीचे ऊपर वाला 1 है, 1 के मुंह के सामने क्या है? 3 है। तो कोण 1 और कोण 3 आपस में क्या होगा? बराबर होगा। 2 के सामने 4 है, तो कोण 2 है वो किसके बराबर है? कोण 4 के बराबर है, ठीक है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने वाला बराबर होता है। क्यों होगा 30 डिग्री?
x का वैल्यू 33 क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ये बराबर है इसके बराबर हो गया। अब 147 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? 147 से भी हो जाएगा। तो कह सकते हैं ना कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, इसको इंग्लिश में ये बोल दिया कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना। देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट है ना, ये 1 3 के बराबर है, वर्टिकली क्या है? ऑपोजिट है। इधर से ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसको ऐसे घुमाओ तो वर्टिकल ही मानेंगे इसको, ठीक है ना। तो एक दूसरे का ऑपोजिट एंगल वाला क्या होता है? बराबर होता है। ये याद रखना, ये सब याद करने वाला चीज है, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। और यहाँ पे हम दे दिए हैं पूरा चार्ट, ठीक है ना, कौन किसके बराबर होता है ये प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है, कर लेना प्रैक्टिस। जैसे तो करस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल दिया हुआ है, कंजुगेट इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, लीनियर पेयर एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, और वर्टिकली एंगल दिया हुआ है। तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कौन एंगल किसके बराबर होता है। एग्जांपल के लिए वर्टिकली एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण की बात कर रहा है, 1 और 4 आपस में बराबर होगा, 2 और 3 आपस में बराबर होगा। देखो यहाँ पे 1 और 4 और 2 और 3, 6 और 7 बराबर होगा, 5 और 8 बराबर होगा, 6 और 7 बराबर है, 5 और 8 दिया हुआ है ना। तो इस तरह से चीजें यहाँ पर दिया गया है सब। ये अगर इस चार्ट को याद कर लोगे तो कोई भी एंगल आएगा तो आपको छूटेगा नहीं, क्योंकि हमेशा देखो क्या पूछता है, पैरेलल लाइन के तिर्यक रेखा काटती है तो बहुत सारा एंगल का निर्माण होता है। उस एंगल के बारे में अलग अलग नाम से पूछता है, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया, कंजुगेट एंगल हो गया, वर्टिकल एंगल हो गया, लीनियर पेयर एंगल हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग इसे याद करके रखेंगे, नाम से पूछता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और याद रखना। प्लीज रिक्वेस्ट है कि अभी एग्जाम में फंस जाओगे, पहले एक ही चीज जानते हो, इतना सारा 4-5 को तरह का होता है, ठीक है। तो इसे याद कर लेना, याद क्या करना, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कर लोगे 2 दिन की बात है, नहीं तो हम कल प्रैक्टिस कराएंगे, इसमें से आंसर क्वेश्चन पूछेंगे, आप अपने आप उत्तर देना शुरू कर दोगे। थोड़ा सा ध्यान दोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि कोई समस्या है क्या इसमें। इसमें कोई समस्या है बाबू? याद कर लोगे ना, क्योंकि कोई कोई चीज होती है जो याद ही किया जाता है ना। जब रण क्षेत्र में युद्ध लड़ते हैं ना तो वहां पे ये नहीं देखा जाता है ना कि नियम कानून से तीर चलाना है, क्योंकि हम लोग कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, आईटीआई नहीं कर रहे हैं, डिप्लोमा बीटेक नहीं कर रहे हैं, एकदम नियम से ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। युद्ध क्षेत्र में युद्ध को जितना इंपॉर्टेंट होता है, नियम कानून को देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो जो जैसे याद हो इसको ऐसे याद कर लो, यही युद्ध का तरीका है, वही जीतने का नियम है। भगवान श्री कृष्ण भी बोले थे अर्जुन से, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, तो अर्जुन अपने गांडीव को रख दिए थे कि हम अपने बाबा दादा ये सब भैया भाई बहन पर तीर नहीं चलाएंगे, नहीं मारेंगे। तो कृष्ण बोला था कि युद्ध का एक ही नियम होता है कि जिस तरीके से युद्ध जीता जाए वो जीतिए, जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है ना। आरंभ है प्रचंड, ठीक है ना, आरंभ है प्रचंड, और ये प्रचंड जो आरंभ है हम लोगों का, इसको जीतना है। तो जीतने के लिए कोई नियम कानून नहीं, जो जैसे उसे याद करके रखेंगे, और नौकरी मिलते भूल भी जाना है, ठीक है। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम लोग समतल आकृति में, हमारा वो खत्म हो गया, कोण वाला काम खत्म हो गया। शुरू से ही हम लोग घूमते हुए आ रहे हैं, कौन कौन में उलझे थे, कौन खत्म। अब समतल आकृतियां, हम कौन सा चैप्टर पढ़े? ज्योमेट्रिक फिगर पढ़ रहे हैं, तो अब समतल में आ गए और आगे वृत्त पढ़ेंगे, काम खत्म हो जाए चैप्टर, ठीक है। समतल आकृति, प्लेन फिगर किसको बोलते हैं? हम इस समझो, ध्यान दियो आप लोग कि प्लेन किसको बोलते हैं। लव यू सबको, बहुत बढ़िया, सुपर आप लोग पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है। क्लीन नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने उसको पिक्सल को कम किया, आप बढ़ा दीजिए, 720 कर दीजिए, आपको क्लीन दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर समझिए कि समतल आकृतियां किसको बोलते हैं। तो बाबू याद रखना, जो 2 डायमेंशनल होता है ना वही समतल होता है, ठीक है ना। जो 2 डायमेंशनल हो, जिसमें केवल 2 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशनल को क्या बोलते हैं? समतल बोलते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई जैसे आयत हो गया, वृत्त हो गया, सॉरी आयत हो गया, वर्ग हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब 2 डायमेंशनल फिगर है, और इस तरह के फिगर को हम समतल आकृति कहते हैं, ठीक है ना। वे आकृतियां जिन्हें समतल पेपर पर बनाया जा सकता है, समतल आकृतियां कराती है। ड्राइंग की भाषा में बोल रहा है कि वे आकृतियां जिन्हें समतल पेपर पे बना सकते हैं उसको हम 2 डायमेंशनल बोलते हैं। और जो 2 डायमेंशनल आकृति होता है वो 2 आयामों के बीच में, मतलब दायाम मतलब डायमेंशन,
लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई ऊंचाई, इस तरह से डायमेंशन में। तो उसमें दो ही आयाम होता है, लंबाई चौड़ाई होगा, कभी मोटाई नहीं होता है, थिकनेस नहीं होता है। 2 डायमेंशन में थिकनेस को हम लोग 0 मान के चलते हैं, ठीक है ना। किसी 2 डायमेंशन वाली ऐसी चपटी सतह को कहते हैं जिसकी मोटाई 0 हो। समतल आकृति किसको बोलेंगे? तो जो 2 डायमेंशन का हो, जिसमें 2 डायमेंशन हो और जिसकी मोटाई 0 हो। तो एग्जाम्पल में पूछेगा कि जिसकी मोटाई 0 होती है उस तरह की आकृति को हम क्या बोलते हैं? समतल आकृति बोलते हैं, सॉलिड आकृति बोलते हैं, और तरह तरह के एग्जाम्पल दिया रहेगा तो आपको चुनना होगा कि मोटाई 0 है मतलब समतल आकृति है, ठीक है ना। दिमाग में क्लिक करें, ड्राइंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो दिमाग में ये रखिए कि मोटाई 0 है मतलब समतल है, प्लेन है। एक पेज क्या है? पेज क्या 2 डायमेंशनल है, ठीक है ना। कॉपी का जो पेज होता है ना 2 डायमेंशनल होता है। जैसे वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया इत्यादि, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि समतल आकृति किसको बोलते हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला ये मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, ये ऐसे लिख दिए हैं याद के लिए, ठीक है ना, जरूरत नहीं है, इधर वाला जरूरत नहीं है। ये मैथ हम लोग ड्राइंग पढ़ रहे हैं, ड्राइंग में हम लोग ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये मैथ का पार्ट है। और मैथ में आप लोग पढ़े भी होंगे, लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई सब, ठीक है। पीडीएफ बाबू टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं जब चैप्टर कंप्लीट होता है तब। और रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ से नोट्स नहीं बनाना है, नहीं तो निपट जाओगे, लोटा कमल लेके घर जाना पड़ेगा। तो नोट्स हमेशा वीडियो देख के ही बनाना है, ठीक है। हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। समतल आकृतियां देख ली, यहां पर दिया हुआ है। अब जो निहायत जो मैथ नहीं जानता होगा थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे देगा। जैसे पहला है हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, एक भुजा का स्क्वायर। ए क्या है? लेंथ ऑफ साइड, एक साइड का, ये एक साइड है जिसका ए बोल रहे हैं। पैरेललोग्राम जो होता है उसमें एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर। परिधि क्या होता है वृत्त का? परिधि की बात करें तो परिधि 2 पाई आर होता है परिधि, ये मालूम ही होगा सब लोगों का, यही दिया हुआ है। सेक्टर का होता है एरिया, हम निकालते हैं किसका? ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये अलग तरीके से निकालता है। रेडियस अगर दिया हो तो सेक्टर का मतलब, सेक्टर क्या है? ट्रायंगल नहीं, सेक्टर मतलब वृत्त खंड में एक भाग होता है, ये वाला भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाला सेक्टर हो गया। तो इसका निकालना हो तो ये आर हो गया, ये थीटा हो गया, तो वह हाफ आर स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये सेक्टर का हमारा एरिया निकल जाता है। तो ये दे दिए, कभी कभी जरूरत पड़ सकता है याद करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का क्लास अभी नहीं चल रहा है। इलिप्स कैसे होगा सब पढ़ लेना मैथ में जाकर, ठीक है। आज इंटरनेट भी साथ नहीं दे रहा है, आज इंटरनेट भी साथ नहीं दे रहा है। ओके हो गया, सब कुछ सही है। नेट का भी प्रॉब्लम आज इशू चल रहा है, थोड़ा सा है प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं होना, नेटवर्क इशू आ रहा है आज, ठीक है। तो सब लोग, हाँ बाबू बफरिंग हो रहा है मालूम है, सब लोग जाकर टेस्ट 2 ये दे देना। हम लास्ट दिन करवाने वाले टेस्ट का, कल नहीं परसों या तरसों हम करवा देंगे आपका इसका सोल्यूशन। टेस्ट नंबर 2 है इंस्ट्रूमेंट्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का जो दूसरा टेस्ट है उसको सब लोगों को देना होगा, प्रैक्टिस कर लेना। कल या परसों या तरसों हम टेस्ट का सोल्यूशन करवाएंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो टेस्ट का सोल्यूशन पिछले चैप्टर करवा देंगे और इसका फिर अगले दिन करवा देंगे, ठीक है। इसीलिए सब लोग टेस्ट दे लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे सारा डिटेल्स हम भेजते हैं। ड्राइंग का पीडीएफ हो, क्वेश्चन हो, लिंक हो, सब डालते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के बाद इंजीनियर अभिषेक राज टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज हम चैनल पे भी डाल देते हैं, तो वहां से भी आपको बहुत सारा चीज मिलता है। तो दोनों जगह जुड़ जाइएगा, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे सर्कल।